भारत और पाकिस्तान के बीच की बात। भारत और पाकिस्तान सेना के बीच फ्लैग मीटिंग शुरू हुई है। युद्ध विराम समझौते का पालन करने के लिए बैठक हो रही है। पुंछ जिले के चक्कंदाबाग में ये बैठक चल रही है। करीब 4 साल बाद हो रही है ये फ्लैग मीटिंग बैठक। भारतीय सेना पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देगी। एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन पर यह चेतावनी दी जाएगी। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पिछले 1 हफ्ते तक लगातार देखा गया और ऐसे में भारी गोलीबारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से देखी गई, जिसका विरोध किया गया। हालांकि मुंहतोड़ जवाब जो है मौके पर दिया गया, लेकिन अब कड़ी चेतावनी इस बैठक में जरूर पाकिस्तान को भारतीय की तरफ से दी जाएगी और ऐसे में बात रखी जाएगी या तो सीज फायर का उल्लंघन करना बंद करें और अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, नहीं तो फिर इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और काफी लंबे अरसे के बाद ये बैठक हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। भारत और पाकिस्तान सेना के बीच में फ्लैग मीटिंग शुरू हो चुकी है। करीब 4 साल के बाद ये बैठक हो रही है और अपने आप में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमा पर जिस तरीके से लगातार विवाद देखा जाता है, जिस तरीके से लगातार तनाव देखा जाता है, उसके मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सुरक्षा को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर, आपसी समझौते को लेकर बैठक ये हो रही है। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्लैग मीटिंग के लिए जाते वक्त की ये तस्वीरें, जब पूरा ये अमला निकला फ्लैग मीटिंग के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच 4 साल बाद ये फ्लैग मीटिंग हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है ये। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 4 साल के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में फ्लैग मीटिंग हो रही है, महत्वपूर्ण है, लंबे समय के बाद मीटिंग हो रही है और पिछले ही हफ्ते देखा था आपने लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट भी दिए थे, जिस तरीके से एलओसी का उल्लंघन किया गया, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ऐसे में इस बैठक के बारे में तमाम जानकारियां और अपडेट्स दीजिए। देखिए पिंकी, एक चीज बड़ी साफ है कि भारत किसी भी चीज के लिए एक हद तक जो है वो पाकिस्तान को जो है अपनी सपोर्ट दे सकता है या पाकिस्तान के साथ बर्दाश्त कर सकता है। जब लगातार आप कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से आतंकियों को भेजें, जवानों को निशाना बनाएं और उसके बाद भी भारत कुछ ना कहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में जो फायरिंग हुई थी, सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किए, उसका जब जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान को उसका एहसास हुआ कि भारत क्या कर सकता है, तो उसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब उसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से जो है ये आग्रह किया गया था कि एक फ्लैग मीटिंग जो है वो हो और उस फ्लैग मीटिंग में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डिस्कशन होगी कि आखिरकार जो सरहद पर पाकिस्तान फायरिंग करता है वो क्यों करता है। युद्ध विराम को बनाए रखना दोनों ही देशों के लिए जरूरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, लगातार भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई, पेट्रोलिंग कर रहे जवानों को आईडी के जरिए, फायरिंग के जरिए निशाना बनाया गया। ये भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसीलिए जवाबी कार्रवाई की हुई। अभी कुछ समय पहले ये फ्लैग मीटिंग जो भारतीय सेना के अधिकारी हैं और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के बीच चकंदाबाग का जो फॉरवर्ड इलाका है वहां पर शुरू हो चुकी है। और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये जो बैठक हो रही है 4 सालों के बाद, ये इसलिए अहम हो जाती है कि पाकिस्तान को इसमें साफ चेता दिया जाएगा कि पाकिस्तान इस चीज को समझे कि ये सीज फायर वायलेशन अगर करेगा तो उसका रिटेलिएशन जो है वो भारत करेगा और उसके एवज में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अंदर खाने में पाकिस्तान की बुरी हालत है, चाहे वो भुखमरी की बात हो, महंगाई की बात हो, बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसकी बात हो, उसके बावजूद भी अगर आतंकवाद पर जो रुख नहीं लगाएगा, उसके बावजूद भी अगर घुसपैठ की प्रयास करेगा, फायरिंग करके सेना को निशाना बनाएगा ताकि आतंकियों को घुसपैठ को फैसिलिटेट कर सके, तो ये कब तक भारत बर्दाश्त करेगा। इस चीज के लिए एक बड़ी चेतावनी आज भारत की तरफ से पाकिस्तान को दे दी जाएगी। बिल्कुल अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से आईईडी ब्लास्ट की कोशिश इन्होंने की और अभी हाल ही में 2 आईईडी जो है अलग अलग जगहों से डिफ्यूज भी किए गए थे हमारी टीम की तरफ से, हमारी आर्मी की तरफ से। बड़ी बात यह है कि इस गोलीबारी के बीच में महत्वपूर्ण बैठक तो हो रही है, लेकिन इस बैठक में अधिकारी जब मिलेंगे तो उस तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हाँ हाँ जी हजूरी करी जाएगी और हर तरह की बात पर वो सहमति जता देंगे कि नहीं हम तो भाईचारा बनाकर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अक्सर ये देखा जाता है समझौते अनेक बैठकों में हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेहद गंदी आदत है ये, बेहद बुरी आदत है ये कि पाकिस्तान की तरफ से इन समझौतों का पालन नहीं किया जाता है। उल्लंघन लगातार वो करते हैं, अपनी हरकतों से बाज वो नहीं आते हैं।
देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये युद्ध विराम जो हुआ था, ये आज से नहीं पिछले कई सालों से चल रहा है, मगर पाकिस्तान ने बार-बार इसका उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से बार-बार जो है वो सेना को निशाना बनाया गया, सिविलियंस पर फायरिंग की गई। 2021 में 25 फरवरी 2021 में डीजीएमओ की एक बैठक हुई और उसमें एक बार फिर से फैसला लिया गया कि दोनों सेनाएं जो है युद्ध विराम का पालन करेंगी और भारत ने उसे पूरे तरीके से जो है वो सुनिश्चित किया कि इसमें किसी तरह की कोताही ना हो। मगर पाकिस्तान ने उसके बावजूद भी आप देखें कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रोन के जरिए ड्रग्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठियों को भेजना, आतंकियों को भेजना, आतंकी हमलों को कराना, उसे बर्दाश्त किया गया। मगर आप पिछले 2 सप्ताह से अगर आप देखें तो लगभग 7 ऐसे धमाके और फायरिंग के इंसिडेंट हो चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ में, राजौरी में, नौशहरा में, बटल में। ये तमाम वो इंसिडेंट हैं जो ठीक बताते है। हैं कि पाकिस्तान अपनी ठीक है। जो नाकामी है उसे छुपाने के लिए इस तरह की कोशिशें करता है ताकि आतंकियों को घुसपैठ करा सके बिल्कुल और भारत इस चीज को साफ सितारे। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है अब अजय कि इस बैठक के बाद शायद पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज आ जाए। हालांकि ये मुश्किल नजर आता है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि इसके बाद ये जो उल्लंघन सीज फायर का किया जा रहा है और ये घुसपैठ की लगातार जो कोशिशें हैं, ध्यान भटकाने की जो कोशिशें हैं, ये बंद हो जाएंगे।